मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। क्या आपको मालूम है कि संगीतकार इकबाल कुरैशी के इस गाने में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से मोहम्मद रफ़ी का ये गाना हो गया है अमर? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार इकबाल कुरैशी की और गायक मोहम्मद रफ़ी की, और मोहम्मद रफ़ी के उन 3 अमर गानों की जिन्होंने संगीतकार इकबाल कुरैशी को बना दिया खास। वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना, सुबहाना शाम ना, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। दोस्तों, 60 का ऐसा दशक था जब हिंदी सिनेमा में हर संगीतकार अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार बैठा था, लेकिन कुछ बहुत ऊंचे दर्जे के ऐसे संगीतकार भी थे जिन्हें वो सब हासिल नहीं हुआ जो तब सक्रिय नामी गिरामी संगीतकारों को मिला। दोनों श्रेणियों के संगीतकारों ने संगीत दिया, लेकिन जब भी गुणवत्ता की बात हुई तो ऐसे संगीतकार पंक्ति में सबसे पहले आ खड़े हुए जिनके गानों की गुणवत्ता किसी से कम नहीं थी। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी मौत भी। दुनिया को उन्हें उनका श्रेय देना पड़ा। तो ऐसे ही एक संगीतकार थे इकबाल कुरैशी, लंबे चौड़े 6 फीट के। वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले इकबाल कुरैशी निजी महफिलों में गाया करते थे। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म थी पंचायत, जो आई थी 1958 में। पंचायत के बाद संगीतकार इकबाल कुरैशी की फिल्म आई बिंदिया 1960 में। बैनर था AVM का। मतलब ये कि संगीतकार इकबाल कुरैशी को 1960 में एक बड़े बैनर में काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म में थे बलराज साहनी और पद्मिनी। इस फिल्म में इकबाल कुरैशी के लिए मोहम्मद रफ़ी ने एक गाना गाया था, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। पर्दे पर हैं बलराज साहनी। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने की खासियत है, और वो ये है कि मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने में घबरा गया हूँ और शर्मा गया हूँ को इतनी खूबसूरती से गाया है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। खता दिल की है, मैं शर्मा गया हूँ। मोहम्मद रफ़ी ने हर बार अलग अलग तरह से इन शब्दों को दोहराया है। घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। जानकारों का मानना है कि मोहम्मद रफ़ी की गायकी ने इस गाने में ऐसा असर पैदा कर दिया कि ये गाना अमर हो गया। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। दोस्तों, फिल्म बिंदिया तमिल की सुपरहिट फिल्म की रीमेक थी। तमिल फिल्म तो खूब चली थी, लेकिन हिंदी की बिंदिया फेल हो गई। संगीतकार इकबाल कुरैशी को AVM के साथ जाने का फायदा नहीं हुआ। बिंदिया के बाद इकबाल कुरैशी की एक और फिल्म आई थी, लव इन शिमला। इस फिल्म में थे जॉय मुखर्जी और साधना। साधना की बतौर हीरोइन ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने एक खूबसूरत गाना गाया, यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए। इस गाने के क्लाइमेक्स में मोहम्मद रफ़ी ने कुछ अलग किया है। अभी तलक ये आस है ओ सोनिया, ओ सोनी सोनी सोनिया। इस गाने को भी लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। दोस्तों, लव इन शिमला हिट हो गई थी। इकबाल कुरैशी की मेहनत काम आई थी। दोस्तों, संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए मुकेश सहित कई गायकों ने गाने गाए और खूबसूरत गाने गाए, लेकिन जो गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए वो गाने अमर हो गए। हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, जिस दिन तेरी याद न आई याद।
ये गाने हैं फिल्म चाचा चाके जो आई थी 1964 में। इस फिल्म में थे चंद्रशेखर और हेलेन पहली बार किसी लीड रोल में आई थीं। इन गानों को लिखा है तब नए नए बम्बई आए कवि गीतकार नीरज ने। सुबह नाई शाम नाई। कहा जाता है संगीतकार इकबाल कुरैशी जब इस गाने पर काम कर रहे थे तो उन्हें मालूम था कि इस गाने को गाना सिर्फ मोहम्मद रफी के वश का है, उनके अलावा कोई और इस गाने को नहीं गा सकता। ऐसा सोचने के पीछे एक वजह थी। दरअसल गीतकार नीरज के इस गाने की शुरुआत में एक शेर था, एक कपलेट था। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा। मगर प्यार को खोजने। दरअसल इकबाल कुरैशी को लगता था कि अगर इस कपलेट के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो है मोहम्मद रफी। और दोस्तों, संगीतकार इकबाल कुरैशी की सोच सही साबित हुई। आप खुद देखिए। न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। दोस्तों, मोहम्मद रफी के ये दोनों गाने अमर हो गए हैं। फिल्म चा 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 संगीतकार इकबाल कुरैशी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई, लेकिन वो नाम और शोहरत की चाहत से दूर ही रहे और हमेशा यही कामना की कि वो नहीं, उनका काम बोले। याद ना आई सुबह। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गाने के बाद संगीतकार इकबाल कुरैशी की प्रतिभा जैसे कुंद हो गई। इकबाल कुरैशी ने जो अपना बेस्ट दिया वो अपने करियर के पहले 6 वर्षों में ही दिया, यानी 1958 से 1964 तक। 1966 से 1980 तक उनकी कई फिल्में आईं, लेकिन किसी में ऐसा कुछ नहीं था कि उन पर ध्यान दिया जा सके। किताबें बताती है कि संगीतकार इकबाल कुरैशी ज्यादातर गुमनामी में ही रहकर काम करते रहे। हालांकि वो एक से बढ़कर एक गाने देते रहे, उन बी ग्रेड की फिल्मों में भी, जिनमें काम करना उनके लिए एक मजबूरी होती थी। लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की पाल की। कहा जाता है कि संगीतकार अपने गानों में कांच तरंग का इस्तेमाल करते थे, यानी एक ऐसी तरकीब जिसमें कांच के टूटे टुकड़ों से आवाज निकाली जाती थी। कांच के ये टूटे टुकड़े उनके कानों में नई जान डाल देते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इकबाल कुरैशी को शराब से बड़ा प्यार था, इतना ज्यादा कि वो जहां भी जाते बोतल अपने साथ ले जाते। वर्षों बाद पूना बम्बई घाट पर हुई घातक दुर्घटना के बाद उन्होंने शराब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, वर्षों गुमनामी में जीने के बाद संगीतकार इकबाल कुरैशी ने 21 मार्च 1998 को मुंबई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कौन सा मुकाम है, फलक नहीं ज़मीन नहीं। फिल्मों में वो अपना काम गुमनामी में करते रहे, वैसे ही उनकी मौत भी लगभग अनदेखी रह गई। कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे ये जिंदगी दीवाना कर दे।